ओके, सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि आर्कियोलॉजिस्ट के पास सीधा सीधा कोई भी रिसोर्स नहीं रहता है कि भाई ये लिखा हुआ है, लिख के पढ़ के हमको बता दिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा रहा होगा और आप इसको हिस्ट्री मान लीजिए। ऐसा नहीं होता। आर्कियोलॉजिस्ट को कई चीजों को इंटरप्रेट करना पड़ता है, उसके अपने मीनिंग्स ढूंढने पड़ते हैं और वो अपने आप नहीं ढूंढ सकते। कई बार उनको डायरेक्ट रिसोर्सेज मिलते हैं और मैनी ऑफ द टाइम्स उनको इनडायरेक्ट रिसोर्सेज पे काम करना पड़ता है। जैसे कि क्लोथिंग से रिलेटेड उनको कोई डायरेक्ट रिसोर्स नहीं मिला तो वो उस पर डिपेंडेंट, इनडायरेक्ट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। जैसे कि उनको स्कल्पचर्स पे कुछ बना दिख जाएगा तो उसके हिसाब से उन्होंने वो बना लिया। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ता है। जैसे कि हड़प्पन सील मिली थी उनको, लेकिन उनके लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं था आर्कियोलॉजिस्ट के पास जिसमें वो उसको प्लेस कर सकते कि ये कल्चरल सीक्वेंस की है या मेसोपोटामिया से इसको कैसे कंपेयर किया जाए। सो प्रॉब्लम्स इंटरप्रिटेशंस के साथ क्या है, तो अच्छा दिस वाज अंडर कि क्लासिफाइंग फाइंडिंग्स, तो हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, जब तक कोई बेसिस नहीं होगा तो कैसे क्लासिफाई करते हैं। दूसरा आया प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि कैसे इंटरप्रेट किया जाए कि ये क्या रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम हमेशा आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन की आती है कि अटेम्प्ट्स हम करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और स्पेशली कहाँ कंफ्यूजन आता है जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई चीज मिलती है। तो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये सोचा हुआ था कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि थोड़े से अनयूजुअल हैं या अनफेमिलियर लग रहे हैं, तो मे बी इनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। जैसे कि इसमें टेराकोटा की एक वुमेन मिली है, ये आप पिक्चर दे सकते हो। ये टेराकोटा की एक वुमेन का स्टैचू मिला है जिसको अगर हम देखें तो हेविली ज्वेल्ड, मतलब बहुत सारी ज्वेलरीज इसने पहनी हुई हैं और इलेबोरेटेड हेड ड्रेस की, हेड के ऊपर भी कुछ कुछ पहना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कोई मदर गॉडेस रही होगी। रेयर स्टोन है, रेयर स्टोन सैचुरेटरी ऑफ मेन इन एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर, और एक बहुत स्टैंडर्ड पोस्चर में खड़ी हुई हैं, सीटेड विद वन हैंड एंड ऑन द नी। फिर एक ये मिला है, एक कि मतलब इनका एक, ये जो औरत है वो मिली है बहुत सारी ज्वेलरी पहने हुए, हेड पे भी उन्होंने क्राउन राउंड टाइप कुछ पहना हुआ है। फिर एक मैन मिला है जो कि योगा जैसी पोजीशन में बैठा हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे क्रीचर्स बने हुए हैं। तो ये लगा कि ये शायद कुछ वर्शिप से रिलेटेड होगा, मे भी शायद कुछ एज अ, और एक प्रीस्ट की पोजीशन में बैठा हुआ है नी पे हाथ रख के, तो ये माना गया कि ये कुछ डिफरेंट है, यूजुअल से हटकर है, तो मे बी इसका कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इसी तरीके से जो ग्रेट बात है या फायर ऑल्टर्स मिले हैं कालीबंगन और लोथल में, उनका भी कुछ रिलीजियस मतलब होना चाहिए। उन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं रिकंस्ट्रक्ट करने का रिलीजियस बिलीफ्स को, प्रैक्टिसेस को, और उन्होंने सील्स को भी बहुत बार एग्जामिन करके देखा है जो रिचुअल सेंसेस में। तो कुछ जैसे कि प्लांट मोटिव्स मिले, वो इंडिकेट करते हैं कि मे बी शायद ये नेचुरल वर्शिप ज्यादा करते होंगे, नेचर को ज्यादा वर्शिप करते होंगे। कुछ एनिमल्स हैं, जैसे वन हॉर्न एनिमल मिला है, तो मे बी ये यूनिकॉर्न हो सकता है जो कि सील्स पे भी देखने को मिलता है और थोड़ा सा माइथिकल लगता है, कॉम्पोजिट क्रीचर टाइप। इन कुछ सीलों में वो मिला है क्रॉस लेग्ड योगिक पोस्चर वाला आदमी मिला है जो कि एनिमल से सराउंडेड है, तो उसको प्रोटो शिवा नाम दिया गया है कि ये प्रोटो शिवा होंगे क्योंकि ये शिव की पोजीशन में बैठे हुए हैं, योगी की पोजीशन में, और एनिमल्स से सराउंडेड है। तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक किया है कि आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो शिव को ऐसे ही देखा जाता है कि वो योगी हैं और सब तरह के जानवर उनके आसपास होते हैं। तो क्रॉस लेग्ड योगिक पोस्चर वाला जो आदमी है एनिमल्स से घिरा हुआ, उसको प्रोटो शिवा नाम दे दिया।
और मेजर डिटीज जो थी, जो कि एक हमारे मेजर डिटी हैं आज की डेट में, पूजा करते हैं जिनकी हम, और इसको क्लासिफाई किया गया एज लिंगास। और कई सारे ऐसे रिकंस्ट्रक्शन भी किए गए हैं रिलीजियस एजम्पशंस के, कि ट्रेडिशंस के, जो कि पैरेलल हैं आज की डेट में, क्योंकि हिस्ट्री को ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिलेट करने की कोशिश करते हैं, कि जो चीज हमको पता है उससे रिलेट करते करते हम भले ही पास्ट जान सकते हैं, नहीं तो अननोइंगली हम कैसे पास्ट जान लेंगे। सो वैसे कुछ स्टोन क्वार्न्स और पॉट्स भी मिले हैं जिनमें इसका स्पेक्युलेटिव डिजाइन्स बनी हुई हैं, जो कि शायद रिलीजियस सिंबल हैं। अब हम जैसे इस प्रोटो शिवा की सील को देखते हैं, तो प्रोटो शिवा की अगर हम सील को देखें तो ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद माना जाता है, 1500 सी से लेकर 1000 BCE तक का, जैसा कि माना जाता है, उसमें गॉड को रुद्र के नाम से जाना गया है, जो कि रुद्र नाम शिवा को दिया गया है। फिर पौराणिक कथाएं जब हम देखते हैं तो उसमें भी शिव का रुद्र रूप दिखाया जाता है। उनको पशुपति नाम से भी जानते हैं, पशुपति यानी कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स या कैटल्स, और योगी से भी जानते हैं, इसीलिए उसको ऐसे रिलेट कर दिया गया कि ये शायद प्रोटोटाइप शिवा का है, और वो शिव की भी पूजा किया करते थे, मतलब नेचर गॉड की पूजा किया करते थे और शिव की पूजा किया करते थे। अब यहाँ पे एक सेक्शन है जो 1 मार्क में जरूर पूछा जाता है, दैट इज शमन्स। शमन्स क्या होते हैं? शमन्स लाइक प्रीस्ट्स, जो पूजा पाठ करते हैं या जो ये बताते हैं कि हाँ हम कनेक्शन दिखा सकते हैं, भगवान से कनेक्शन करवा सकते हैं। और कई सालों तक ये आर्कियोलॉजिकल वो चल रहा है, सर्वे चला और अभी भी कंटिन्यूड है। अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, पता चलती हैं, उनके बेसिस पे फिर रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और ये भी नहीं पता कि अभी हमें और कितना पता चल सकता है, क्या हम डेसिफर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है जो कि लैंग्वेजेस के बारे में बताता है, तो ये पता चलेगा कि शायद हड़प्पन्स लैंग्वेजेस जो बोला करते थे वो कैसी थी, हम उनकी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। और मैके जो थे, उनने अर्लीस्ट एक्सकेवेटर्स में से एक थे, उनको ऐसे स्टोन्स भी मिले थे जिनका लिंगा कहा गया, क्योंकि ये शिवलिंग के रूप में थे तो लिंगा भी कहा गया। बट ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये ऐसे स्टोन्स गेम्स के लिए यूज किए जाते थे या पूजा पाठ के लिए यूज किए जाते थे, लेकिन यस, ऐसे स्मॉल शेप के कोन्स बहुत सारे देखने को मिले हैं, जो कि लैपिस लजूली, जैस्पर, कैल्केडोनी स्टोन्स के बने होते थे, और इनका बहुत फिनिश्ड कट होता था, अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस की हाइट होती थी, इसीलिए इनको लिंगा नाम दिया गया है। और फिर दूसरी तरफ ये टेराकोटा की बुलक कार्ट्स वगैरह मिली हैं, तो यस, ये बुलक कार्ट्स वगैरह ऐसी मिली हैं। तो जब ऐसा टॉय बनाएंगे तो दिस शोज की मे बी शायद ये रियल लाइफ में वैसा यूज करते होंगे कि व्हील्स वाले बुलेट कार्ट्स भी ये यूज करते होंगे। जैसे आज की डेट में अगर हमारे पास बच्चों के पास एरोप्लेन टॉय मिल रहा है या ऑटो रिक्शा का टॉय मिल रहा है, तो उस टॉय को देख के फ्यूचर में कोई ये पता लगा सकता है कि हाँ, यहाँ इस टाइम के जो बच्चे रहे होंगे, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑटो रिक्शाज एंड एरोप्लेन्स। सो सिमिलरली अगर हमको ये बुलक कार्ट वाला टॉय मिला है तो हम ये कह सकते हैं कि शायद उस समय के जो लोग थे वो इसको जानते हैं। अभी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था स्टोन एज। तो स्टोन एज 3 एजेस में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। और ये जो एज आती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो देखने को मिलता है, वो हमारा नियोलिथिक के बाद आता है। नियोलिथिक के बाद एक और एज आई, चैल्कोलिथिक, जहां पे सबसे पहले कॉपर का यूज देखा गया, और उसके बाद फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन है 2600 BCE में।
2600 BCE में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन लिखी हुई है, दिस इज मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये जो चैल्कोलिथिक एज है, यहाँ पर जो बात हो रही है, जहाँ पे पहली बार कॉपर का यूज देखने को मिला है, वो मे बी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन रही होगी। एंड दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये। और हम देखेंगे कि ये जो बरियल्स देखने को मिले, जो मिली हैं, डेड बॉडीज मिली हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि आदमी अंदर गाड़ा गया है और इसके साथ साथ कुछ पॉट्स वगैरह भी साथ में गाड़े गए हैं। मे बी शायद ये बहुत लग्जरियस या कॉस्टली आइटम्स में काउंट होते होंगे जो साथ में बरी किए गए हैं। कुछ डेड बॉडीज मिली हैं जो ज्वेलरीज वगैरह पहने हुए मिली हैं, बीड्स वगैरह पहने हुए मिली हैं, तो लगता है कि वो शौकीन भी रहे होंगे इन सब को पहनने के। एंड दिस इज ऑल डन for this chapter.